हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रियांक गुप्ता, मैं मेलबर्न बेस्ड एक फैमिली फिजिशियन, एक जीपी हूँ और आज हम हैं बोट बिल्डर्स पे और मेरे साथ हैं Pratik Naik, and I'm a software engineer who is interested in finding out कि टेक हमारी लाइफ को कैसे बेटर बना सकती है। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट वॉचेस। आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट वॉचेस, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्यूरियोसिटी और हम दोनों का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा हेल्थ की तरफ से और मेरा टेक की तरफ से। और बाय द एंड हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी जो प्रैक्टिकल होगी, जो नॉलेजेबल होगी, जो आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने एल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये एक कॉन्वर्सेशन, एक डिस्कशन है। इस चैनल के थ्रू वी आर होपिंग कि हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी कॉमन बातें आपसे डिस्कस करेंगे। ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस नहीं है। प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस के लिए आप डॉक्टर्स या किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके जाइए, ढंग से मिलिए, तब बात हो पाएगी। तो लेट्स बिगिन। तो प्रतीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्मार्ट वॉचेस क्या होती हैं, थोड़ा सा बताओ हमें। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि स्मार्ट वॉचेस क्या होती हैं। तो अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो पहले अगर हमें टाइम देखना होता तो हमारे पास पॉकेट वॉचेस होती थी, बड़ी बड़ी घड़ियां होती थी। इस तरीके की घड़ियां भी पहनते थे लोग। बट विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे कंप्यूटर्स के साइज छोटे होते गए और वो और पावरफुल होते गए, आजकल वॉचेस में भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पे फ़ोन आंसर कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जीपीएस ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो, फिटनेस ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो। इसलिए हम आजकल इन्हें स्मार्ट वॉचेस कहते हैं, एज़ अपोज़्ड टू जस्ट एनालॉग वॉचेस जो सिर्फ टाइम बताती थी। नाउ दैट वी नो कि स्मार्ट वॉचेस क्या होती हैं, कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। मतलब अगर ब्रॉडली बात करें तो कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे तुमने भी बताया कि कॉल आंसर करना, जीपीएस लोकेशन, ईमेल, म्यूज़िक, इस तरह की बातें। लेकिन कुछ हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स भी हैं जो जिसकी वजह से अपटेक ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स इसे यूज़ कर रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो मल्टी बिलियनियर जायंट्स हैं, वो उसको फ़ोकस में रख के इन वॉचेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके स्टेप काउंट करना। ये घड़ियाँ आपके फ़ोन से सिंक कर लेती हैं, तो आपके स्टेप्स काउंट करती रहती हैं। बहुत सारे स्विमर्स को मैं जानता हूँ जो यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस और कैलोरी बर्नआउट को चेक करने के लिए। स्लीप डेटा लोग चेक कर रहे हैं कि भाई हमारी स्लीप कैसी है, हम कितना सोए। और कई बार ये प्रॉम्प्ट्स भी देती हैं आपको कि जैसे आपने जो भी टाइम सेट करा है कि 10 बज गए हैं, अपने डिवाइसेस रखो, लाइटें बंद करो और सो जाओ। एप्पल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक रिसर्च भी करी थी जिसमें करीब आधा मिलियन लोगों को उन्होंने रिक्रूट करा। डेटा में वो सामने निकल के आया कि जो इरेगुलर हार्ट रेट थी, उसके नोटिफिकेशन जो स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू लोगों को मिले, वो उनके लिए, हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल हुए कि भाई उनको लगा कि ओके, अब हम मेडिकल हेल्प लेते हैं, डॉक्टर्स को लेते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस तरह के। हार्ट रेट मॉनिटरिंग बहुत एक कॉमनली यूज्ड है कि हर आदमी बोलता ही है कि वॉक करने गए, जिम गए तो हार्ट रेट बढ़ गई। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो हार्ट रेट डेफिनेटली उनकी बढ़ जाती है, खासकर अगर वो शॉपिंग उनकी खुद के लिए नहीं है। अब हमने बेनिफिट्स देख लिए, बट एक सवाल जो मुझे पर्सनली पूछना है, एंड आई थिंक आई हैव बीन ए विक्टिम ऑफ दिस, ये ओवर मॉनिटरिंग से हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। एंड प्रतीक, आई मस्ट टेल यू कि सिर्फ तुमसे बहुत सारे यूजर्स रिलेट करेंगे, क्योंकि ओवर मॉनिटरिंग एक्चुअली एक कंसर्न है। मैंने इनफैक्ट इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए अपने कुछ कलीग्स से, डॉक्टर से, विक्टोरिया से एक सर्वे फिल कराया। एंड सरप्राइजिंगली बट नॉट सरप्राइजिंगली, काफ़ी कॉलीग्स ने यही रिस्पॉन्स दिया कि भाई उनकी प्रैक्टिस में भी उन्हें लोग अक्सर बहुत रेगुलरली मिलते हैं जो हेल्थ एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओवर मॉनिटरिंग। ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल, ज़रूरत से ज़्यादा नोटिफिकेशन, एक ऑब्सेशन सा बन गया है कि हर चीज़ देखना। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए अपनी खुद की स्लीप असेसमेंट का मापदंड, एक मेट्रिक ये बन चुका है कि उनकी घड़ी सुबह उन्हें क्या बोल रही है। वो भी ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप सुबह उठे हैं, आराम से उठें, बढ़िया सी चाय पिएँ, अपना सूर्य नमस्कार करें, दिन आगे बढ़ाएँ। लेकिन नहीं, एक ओवर मॉनिटरिंग एक ऑब्सेशन बन चुकी है जो डेफ़िनेटली एक हेल्थ कंसर्न है। और कहीं न कहीं इसका कारण ये है कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि एक बेंचमार्क क्या है, कि हमें हमारी घड़ी ने बताया हम इतने घंटे सो चुके हैं कि नहीं। वी नेवर थिंक कि यार हमें कैसा लग रहा है।
आई थिंक दैट इज़ वेरी ट्रू और डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट जेंडर्स में ये चीज़ देखी गई है। मतलब जो यंग अडल्ट्स हैं, टीन्स हैं, वो अपना एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि ग्रुप में चैलेंजेस हैं कि अगर मैंने 20 मिनट एक्सरसाइज करी है, तुम कल 21 मिनट करो, मेरी हार्ट रेट इतनी कम होनी चाहिए। जो मिडिल एज लोग हैं, उनके मेजरमेंट्स अलग हैं। तो मतलब मोटिवेशनल टूल भी है, बट कहीं न कहीं हमें अपनी इन चीज़ों से हट के अपनी लाइफ को आई थिंक इन छोटी स्मार्ट वॉचेस से निकल के भी जीना चाहिए। लेकिन क्या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई कंसर्न्स होना चाहिए हमारे यूज़र्स को सेफ्टी के लिए, या हम बिल्कुल आराम से बिंदास पहन सकते हैं और अपनी बस लाइफ कैरी ऑन करें? मच लाइक एनीथिंग, हर चीज के साथ कुछ ना कुछ कंसर्न्स तो होती हैं। पहली सबसे बड़ी कंसर्न्स तो ये है कि एक्यूरेसी ऑफ द डेटा ये जो मेजर करती है। दूसरी कंसर्न ये है कि प्राइवेसी, ये डेटा कितना प्राइवेट है, ये कितना आपके पास ही रहता है। तो प्रतीक, हमने अब थोड़े-से बेनिफिट्स की बात कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि भई हम सबको थोड़ी आदत होती है जुगाड़ लगाने की, है ना? तो बहुत सारी वॉचेस कई बार ऐसी मिलती हैं जो जिनके नाम भी कभी सुना नहीं होते। हमें तो 2-3 कंपनीज़ के नाम ही पता हैं, लेकिन मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो नहीं कभी सुनी, कहीं भी देखी। तो हमारे यूज़र्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? एब्सोल्युटली। तो इन घड़ियों के जितने भी नामी ब्रांड है, बड़े-बड़े ब्रांड है, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये बहुत रिसर्च डालते हैं अपनी घड़ियाँ बनाने में एंड दे टेस्ट इट प्रॉपर्ली कि डेटा एक्यूरेटली मेजर हो रहा है कि नहीं। अब हम सस्ते या जुगाड़ के चक्कर में सस्ती डिवाइस खरीद तो लेते हैं, बट इनका डेटा रिलायबल नहीं होता है। सो अगर आप उसे एक एज़ अ फैशन स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं कि मुझे ब्लू कलर की घड़ी मिल गई, ब्लू कलर की ड्रेस के साथ, दैट्स वेल एंड गुड, बट इस डेटा पे आप रिलाय नहीं कर सकते। ऑन टॉप ऑफ दैट, आप ये सोचिए कि आपने एक सस्ता डिवाइस खरीद तो लिया, आपको ये नहीं पता कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज रहा है, उसका यूज़ क्या होगा, आपको कैसे ट्रैक किया जाएगा। तो अपने लिसनर्स को हम एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करना चाहेंगे, काउंटरफेट डिवाइसेस से बचिए। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, काउंटरफिट मतलब वो चीज़ जिसकी कंपनी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ या अगर एक सिंपल अपनी देसी ज़बान में कहें तो नकली जुगाड़ का मॉडल। बिल्कुल, यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, कोई पैरानोइया क्रिएट करना नहीं है, बट एडवाइस यही है कि ये जो डिवाइसेस जो आपको सेकंड या ऑफ मार्केट मिल जाते हैं, दे आर नॉट रिलायबल फॉर मेजरिंग योर हेल्थ वाइटल्स। आप उन्हें फैशन स्टेटमेंट के लिए यूज़ करिए एंड दैट्स प्रीटी मच इट। प्रतीक, इस बात पे एक और क्वेश्चन, अब अगर हम काउंटरफिट डिवाइस नहीं ले रहे हैं, हमें वो बात समझ में आ गई है, हम रिलायबल प्रोडक्ट ही लेंगे, लेकिन क्या इन कंपनीज़ की भी कोई एडवाइस है डेटा रिलायबिलिटी के ऊपर? एब्सोल्युटली, अगर आप इनके फाइन प्रिंट को पढ़ेंगे तो ये सारी कंपनीज एडवाइस करती हैं कि एट ए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इनका डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इसे ढंग से नहीं पहने, दे आर नॉट स्नग फिट आपकी रिस्ट पे, तो इनका डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देयर आर वेरिएबिलिटी फैक्टर्स जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड इसीलिए शुरू में जो डॉक्टर प्रियांक ने कही थी बात कि प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, कुछ कंसर्न्स की बात कर ली, बट हमारे पास मार्केट शेयर का कुछ डेटा है। बिल्कुल। साढ़े 33 बिलियन यूएस डॉलर्स, 33.5 बिलियन यूएस डॉलर्स करीब 2024 में रिपोर्टेड मार्केट शेयर था, और यही जो मार्केट शेयर है करीब 15% बढ़ने के एस्टिमेशन है अगले 7 से 8 साल में। इसके बढ़ने के रीजंस हैं, लोगों की अपटेक बढ़ गई है, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और जो लोग ये घड़ियाँ खरीद रहे हैं, इनमें 60% जो हमने देखा, 60% लोग सिर्फ अपने स्टेप्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। 40% लोग इसको अपने वर्कआउट परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। रफली अराउंड 35 टू 37% इससे ये अपनी हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी यूसेज है ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। और थोड़े हमारे जैसे लोग हैं जो टाइम के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब लॉजिकल क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम किसी ने कभी सारी स्मार्ट वॉचेस को कंपेयर किया है, हाउ डू दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, ये एक्यूरेटली मेजर करती हैं कि नहीं? तो आंसर इज यस, हमने किया है। हमारा जो इंग्लिश वाला चैनल है उसमें हमने एक पूरी वॉक करी थी 1.5 किलोमीटर के सर्किट की, और हमने मल्टीपल वॉचेस पहनी थी, और लास्ट में हमने कंक्लूड भी किया था कि हाउ इफेक्टिव दे आर और हाउ डू दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, बिल्कुल। उसका क्लिप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हमने काफ़ी सारी बात करी, स्मार्ट वॉचेस को समझा, इनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखे, इनके हेल्थ बेनिफिट कंसर्न्स, सारी बात करी। टेक होम मैसेज? तो टेक अवे मैसेज इसका बहुत सिंपल है कि आप इन स्मार्ट वॉचेस को बेशक खरीदिए, बेशक यूज़ करिए, बट इसको सिर्फ एक गेमिफाई करिए अपनी हेल्थ को। इसको अपना नया ऑब्सेशन मत बनाइए।
फाइनल वर्ड हमेशा आपके डॉक्टर का होना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस कंसल्ट करिए, अपनी जीपी से अपॉइंटमेंट बुक करिए। आराम से एंजॉय करिए स्मार्ट वॉच। अगर हेल्थ कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स लीजिए, डिस्कस करिए, इग्नोर मत करिए। और विल कम बैक, हम इसी तरह आपसे और बातें करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन स्क्रीन ओवर यूज, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और आप क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। बिल्कुल, हम सबको पता है कि ज़्यादा स्क्रीन देखनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, रिसर्च क्या है, उसके साथ विल कम बैक। तो फॉलो करिए पिकल इनसाइट्स को, सब्सक्राइब करिए और जितने लोगों से शेयर कर सके उनसे सबसे शेयर करिए। आपके पास कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, शेयर करिए आप कहाँ से देख रहे हो, वुड लव टू नो। मैं हूँ डॉक्टर प्रियांक गुप्ता और मैं प्रतीक नायक, और और ये दिस है इज पिकल पिकल इनसाइट्स इनसाइट्स लाइफ लाइफ अनलॉक। अनलॉक।